जय सद्गुरु इंद्रमणि साहेब की जय। सभी साथ संगत को हाथ जोड़कर सत साहेब। देखो भाई, गुरु की दया से देखो विचार करना, समझ लगाना बहुत ही जरूरी है। आज संसार में हर चीज के लिए समझ लगाते हैं, तो सत्संग के प्रति, अध्यात्म के प्रति समझ लगाना भी बहुत जरूरी है। आज अनेकों पंथ हैं, अनेकों गुरु हैं, अनेकों मजहब हैं, लेकिन सत्य क्या है उसको खोजना इस जीव का असली कर्तव्य है। आज हम सोचें भी हमने सत्संग ले लिया, नाम ले लिया और सत्संग में जाने लगे तो बात बन जाएगी। देखो, ऐसे बात नहीं बन सकती, क्योंकि असली सत्संग वही है जो सत्य के ऊपर गुणगान गाया गया हो, सत्य को बताया गया हो, सत्य को जनाया गया हो, वही असली सत्संग है। इससे अन्य कोई भी बात चलती है, वो चाहे कुछ भी हो सकता है, लेकिन सत्संग नहीं हो सकता। देखो, क्योंकि कबीर साहेब कहते हैं और अन्य जितने भी संत हुए उन्होंने भी यही उपदेश दिया है कि सत्य को मान, सत्य को समझ, सत्य के ऊपर जीवन बिता, इससे ही तेरी जीव की गति होगी, इससे ही तेरी जीव का भला होगा। अन्य कोई भी रास्ता नहीं है जिससे इस जीव का भला हो सकता है। तो देखो, बहुत वाणियां हैं, बहुत साक्षी हैं, सबका संदेश, सबका जो इशारा है वो सत्य के ऊपर ही है। और कबीर साहेब ने भी सत्य को जनाया है। कहते हैं महाराज जी ने भी पूरे जीवन भाई बताया कि भाई सत साहेब बोल भैया, पार उतर जा थारी नहीं है। सत साहेब बोलने से, सत्य को मानने से ही पार उतरेगा, नैया पार उतरेगी। नहीं तो ये जो संसार का भवसागर है, इस भवसागर के अंदर ही डूब जाना है। तो गुरु की दया से समझो भाई, विचार करो। देखो, जितने भी संत हुए, अभी यही बात चल रही थी, तो उसमें एक शब्द बताया है संतों ने कि भाई कोई सौदा कर लो, खुली है धर्म की हाट। कोई सौदा कर लो, खुली है धर्म की हाट। तो देखो, इसमें उदाहरण बताया है, जिन जिन ने सौदा किया। कहते हैं सौदा किया था धना भगत ने, थे वो कौम के जाट,
रास्ते में दो साधु मिल गए, बीज दिया था बाट, कोई सौदा कर लो खुली है धर्म की आट। आप सबने भी धन्ना भगत की भी कहानी सुनी, उनकी भी भक्ति सुनी है। देखो, जब तक भक्ति या गुरु के प्रति समर्पित नहीं होता तब तक बात नहीं बनती। जिसने इस बात को जाना है उन्हीं का नाम संसार में हुआ है, क्योंकि वो संसार में उस बात के ऊपर चले हैं, सत्य के ऊपर चले हैं। तो आज लोग उनका उदाहरण देते हैं। उदाहरण उसी का बनता है जो सत्य के ऊपर चलता है। ऐसे ही कहते हैं, सौदा किया था मोर ध्वज ने, संत लिए ते डाट, कर्ण रसोई बैठ गए, पुत्र दिया था काट, कोई सौदा कर लो खुली है धर्म की आट। देखो, आप सबने सुना भी होगा, मोर ध्वज जो थे, 20 साधु को जमाना, साधु को खिलाना, यही सेवा भाव उनके मन में बहुत ज्यादा था। ऐसे ही देखो, एक दिन ऐसा हुआ, कुछ साधु उनके घर आ गए और भाई खाने के लिए बोलने लगे, भैया आज हम रसोई तुम्हारे घर करके जाएंगे। तो बड़ा खुश हुआ, उन्हें लगा भी सौभाग्य है ये मेरा कि संत जो हैं द्वार के ऊपर आए हैं। तो भाई जो साधु थे उनके साथ एक शेर को भी लेके आ गए, और धना ये जो मोर ध्वज था उसकी परीक्षा लेने के लिए ही साधु आए थे। तो भाई उन्होंने कहा, भाई रसोई तो हम कर लेंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है, अगर वो तू शर्त पूरी करेगा तो हम रसोई करने बैठे, ना तो हम कहीं आगे जाएं। तो उसने वो वचन भर लिया, बोला जरूर जी, जो भी आप शर्त, जो भी आप कहोगे वो मुझे मंजूर है। तो वही साधु ने कहा कि ये जो शेर है ये भी सिंपल सादा भोजन तो खाता नहीं, शेर तो आपको पता है कि भी नॉन वेज खाता है। तो भाई बोला कि भाई इसको भाई नॉन वेज लाना पड़ेगा, और जो नॉन वेज है वो तुम्हारा लड़का को काट के वो खिलाओगे तो ये खाएगा, और तभी हम तेरी रसोई लेंगे। उसने ये वचन भरा लिया। तो भाई जो मोर ध्वज था भाई सोचा कि वचन भी भर लिया, और भाई बेटे की कुर्बानी मांग ली, लेकिन मन में दृढ़ता थी। उसने रानी को भी बोला, दोनों ने भाई मिलके विचार किया, लेकिन उन्होंने विचार करके बोला कि भाई जो साधु से वचन भर लिया है, जो भाई कह दिया है वो तो पूरा करना ही पड़ेगा।
ये बात सोचकर उन्होंने वैसा ही काम कर दिया। तो भाई 4 साधु थे, तो उन्होंने बोलिया कि भाई तू हमारी 5 जो थाली है वो लगा दो, और भाई जो मीट था जो भाई लड़के का वो भाई शेर के आगे डाल दिया। तो 5 थाली लगवाने लगे। तो भाई मोर ध्वज भी और रानी भी सोचने लगे भाई साधु तो 4 हैं, भी 5 थाली किसके लिए लगवा रहे हैं। लेकिन साधु ने कहा कि वो लगा दो। तो 5 थाली लगा दी। फिर साधुओं ने बोला कि भाई एक काम करो, आपके लड़के को और बुला लो। ये बात सुनकर रानी भी रोने लगी और मोर ध्वज था वो भी फूट फूट कर रोने लगा। जी वो तो अब कैसे आ सकता है। किन बोला तू बुला तो। उसने भाई साधु जैसा कहा वैसा रोते रोते उसको आवाज लगाया, उसके नाम से पुकारा, तो अंदर से वो लड़का आ गया। तो देखो विश्वास जो है वो बहुत बड़ी चीज है। विश्वास के ऊपर कोई रहता है, लगन और विश्वास के साथ चलता है, तो उसकी साहिब की दया से भाई मनोकामना भी पूरी होती है, सारी चीज सही होती है। तो देखो विश्वास करते हैं तभी बात बनती है। कबीर साहिब ने भी शब्द में कहा है कि खोजियो तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में कहत कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। कहते मैं तो विश्वास में हूं। मालिक की प्राप्ति उसे ही हुई है जो उसके नाम पे विश्वास रखता है, विश्वास से चलता है। तो गुरु की दया से विश्वास करना चाहिए, पूरे सतगुरु पे विश्वास करना चाहिए, ये जरूरी है। कहते हैं पानी पीजे छान के गुरु की जे जान, बिना विचारे गुरु करे पड़े 84 खान। बिना विचार करे अगर गुरु बना लेते हैं फिर 84 में जाना है, फिर उसको कोई भी नहीं बचा सकता। एक शब्द और भी है, जग सारा रो गया जिन सतगुरु वैद न जाना, जग सारा रो गया। उस शब्द के अंदर कहते हैं कि भी देखा देखी गुरुमुख हो गए, किया ना तत्व विचारा, गुरु चेला दोनों के सर पे यम ठोक के पंजारा। गुरु चेला जो है दोनों ही काल के फंद में जाएंगे। कहते गुरु के ऊपर विश्वास करो, लेकिन पूरा गुरु होना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि एक शब्द और भी है, सतगुरु जो सतनाम लखावे और गुरु कोई काम ना आवे। सतगुरु वही है जो सत का ज्ञान कराए, सत को जनाए, सत को लखाए। अन्य इसके अलावा कोई भी बात बताता है वो और किसी चीज का गुरु हो सकता है, लेकिन सतगुरु नहीं हो सकता। संसार में बहुत गुरु हैं, कोई किसी चीज का, कोई किसी चीज का।
एक उदाहरण के साथ पहले भी काफी बार जिक्र हुआ है। जैसे स्कूल में बहुत सारे गुरु होते हैं, भाई कोई हिंदी का है, कोई गणित का है, कोई इंग्लिश का है, अनेक गुरु हैं, अनेक सब्जेक्ट के हैं। ऐसे ही अनेक गुरु हो सकते हैं, लेकिन अध्यात्म के अंदर सतगुरु ही काम आता है। कहते हैं किसी को ये लगा लो भी किसी का हिंदी कमजोर है, किसी की इंग्लिश कमजोर है, उसको कंपार्ट आ जाती है, तो उसका ट्यूशन लगा दिया जाता है। उसको जब ट्यूशन लगाते हैं, कहते हैं कोई अच्छा सा टीचर देखो, अच्छा गुरु देखो, तो जब उसको कंपार्ट इंग्लिश के अंदर आई है, तो गुरु भी इंग्लिश का ही देखा जाता है। और इंग्लिश में कंपार्ट आ गई, गुरु हम हिंदी का देख लें, गुरु हम गणित का देख लें, गुरु हम साइंस का देख लें, वो काम नहीं आएगा, फिर वो कंपार्ट नहीं टूट सकती। ऐसे ही अगर ये जो मर्तलोक में आए हैं, काल नगरी में आए हैं, अगर ये कंपार्ट तोड़नी है तो सतगुरु का सहारा लेना बहुत ही जरूरी है, वरना बात नहीं बन सकती। क्योंकि वेदी ही इस बारे में बता सकता है। एक साक्षी भी है कि भाई कहते हैं ना, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं किस विद आवे हाथ, वस्तु तब ली जानिए वेदी लीजिए साथ। वस्तु तभी प्राप्त हो सकती है जब वेदी साथ होगा या वेदी उसको मिल जाएगा। ऐसे ही उस निज घर का वेदी, उस निज घर का तो सतगुरु ही होता है, और कोई नहीं हो सकता। कहते हैं यहां से सब कोई जात है, बाहर लदाए लदाए, वहां से कोई नहीं आया, किससे पूछू जाए। कहते हैं वहां से सतगुरु आया, जहां की मति है धीर, भवसागर के जीव को खेई लगाओ तीर। तो भवसागर के जीव को तो सतगुरु ही पार लगा सकता है, क्योंकि सतगुरु जो होता है उस निज घर का, वहां का वेदी है, उस घर के रास्ते की जानकारी रखता है। देखो संसार में हम पूछते हैं, किसी से सहारा ले लेते हैं रास्ता पूछने का, तो कोई ना कोई बता देता है। आजकल और सुविधा आ गई रास्ता पूछने के लिए, फोन के अंदर कोई भाई नाम भर देते हैं, लोकेशन भर देते हैं, तो पहुंचा देता है। लेकिन निज घर की लोकेशन ना तो किसी फोन में मिलती, उस निज घर की रास्ता ना कोई ऐसे बता सकता है, वो तो सतगुरु ही बताता है। सतगुरु उसे अनुभव कराता है। सतगुरु कहता है कि भी तू ऐसे ऐसे करे, ऐसे ऐसे भजन सिमरन करे, तब बात बनेगी। तो उसको इस विश्वास के साथ लगा रहता है, तो वो मंजिल भी जरूर प्राप्त होती है। तो ये गुरु की दया से विश्वास की बात है। तो समय को देखते हुए आज के लिए इतना ही। एक बार सभी मिलके जय के नारे लगाओ भाई। सतगुरु कबीर साहेब की जय, सतगुरु इंद्रमणि साहेब की जय,
सभी साथ संगत को हाथ जोड़कर सत्साए